दो आदमियों ने एक लड़की की लाश को जबरदस्ती बॉयलर में ठूंसा। काम खत्म होते ही उन्होंने उसे फायर रॉड से और अंदर धकेला। पास खड़ा बॉयलर ऑपरेटर सब देखता रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो आगे बढ़कर 2 फावड़े कोयले भी डाल दिए। जैसे ही लाश पूरी तरह जल गई और राख में बदल गई, उसे जमीन पर पड़ी एक पीली हाई हील दिखी। वो एकदम चौंक गया, क्योंकि ये वही सैंडल थी जो उसने 2 दिन पहले अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट में दी थी। एक अजीब सा डर उसके दिल में समा गया, कहीं वो लाश उसकी बेटी की तो नहीं थी। लेकिन उसे सोचने तक का वक्त नहीं मिला। गैंगस्टर बॉस ने वो जूती उससे छीनकर सीधा आग में फेंक दी और बोला, ये एक बिगड़ी हुई अमीर घर की औलाद थी, काफी गंदे कामों में लिप्त थी। हमने तो बस देश की सफाई की है। इसके बाद वो हमेशा की तरह बात बदलकर उसके अधूरे उपन्यास पर चर्चा करने लगा। बॉयलर मैन का मन कहीं और था, तो गैंगस्टर 2 बातें कहकर अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। बॉयलर मैन का दिल बेचैन था। जैसे तैसे उसने अपनी शिफ्ट खत्म की, पुराना कोट पहना, बर्फ से सनी सड़कों पर दौड़ पड़ा अपनी बेटी की फर की दुकान की तरफ। लेकिन दुकान पहुंचते ही उसे बताया गया, बेटी आज आई ही नहीं। वो और घबरा गया। तभी उसकी बेटी की एक सहेली बाहर आई और बताया कि उसकी बेटी सारा कैश लेकर टाउन के एक बदमाश के साथ भाग गई। उसे यकीन नहीं हुआ। वो जानता था उसकी बेटी ऐसी नहीं है, फिर भी दिल के किसी कोने में दुआ कर रहा था कि ये बात सच हो, क्योंकि इसका मतलब होता जो बॉयलर में जली वो उसकी बेटी नहीं थी। 60 साल से ऊपर का बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। वो दौड़ते दौड़ते अपनी बेटी के घर पहुंचा। काफी देर तक घंटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डर और बढ़ गया। उसने अपने पास वाली चाबी निकाली और दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर गया, उसने देखा दूसरी सैंडल भी वहीं जमीन पर बेतरतीब पड़ी थी। अब वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सका, हकीकत सामने थी। बॉयलर मैन टूट चुका था। उसने दूसरी सैंडल उठाई, धीरे धीरे चलता हुआ बॉयलर के पास आया और उसे भी आग में फेंक दिया। गुस्से से भरा हुआ वो अपने कमरे में गया, पुरानी अलमारी खोली और सालों पहले धूल में छुपी हुई अपनी आर्मी यूनिफॉर्म निकाल ली। ये वही आदमी था जो एक जमाने में देश का हीरो हुआ करता था, लेकिन आज फिर उसी हालत में लौट रहा था। अपने अंतिम युद्ध के लिए बर्फ में ढंग के रास्ते पर चलता हुआ वो अब सर्दी महसूस नहीं कर रहा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, जिस गैंगस्टर ने उसके सामने उसकी बेटी को जला डाला, वो तो उसका पुराना जंगी साथी था। फिर ऐसा क्यों? असल में बॉयलर मैन कभी आर्मी का वीर सिपाही था, बहादुरी के तमगे मिले थे उसे, लेकिन एक हादसे में घायल हुआ। 3 महीने अस्पताल में रहा, फिर मजबूरी में रिटायर करना पड़ा। वो याकूत कम्युनिटी से था। सरकार की नजर में कमतर न पेंशन न कोई फायदा, बस एक मामूली सी नौकरी मिली बॉयलर चलाने की। उधर उसका तथाकथित जंग का साथी जो कभी फ्रंट पर गया ही नहीं, अच्छे घर से होने की वजह से रिटायरमेंट के बाद अमीर बन बैठा। इतना सब होने के बाद भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। गुपचुप गैर कानूनी धंधों में उतर गया और जब भी अपने दुश्मनों को मारता, उनकी लाशें जलाने के लिए बॉयलर मैन की